आज हम शिव संकल्प सूक्त का आखिरी मंत्र करेंगे। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि हमने शिव संकल्प सूक्त सावन के महीने में किया। और आज भगवान शिव का दिन है, सोमवार है, और आज हम इसका समापन कर रहे हैं। ये भी एक शुभ संयोग है। तो आज का शुभारंभ हम भगवान की प्रार्थना के साथ ही करेंगे, भगवान शिव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदं विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तो जी आज का मंत्र शुरू करते हैं। छठा मंत्र जो है उसमें कहा गया है, शुशारथिर अश्वानिव यश यन मनुष्यान ने नियते अभिशुभिर वार्ज एव हृत्पृष्ठम यद अजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यानी शुशारथिर का मतलब है एक सुयोग्य रथिर, अश्वानिव, जिस प्रकार अश्वों को, घोड़ों को लगाम के नियंत्रण से संचालित करता है और उन्हें अपने गंतव्य तक ले जाता है, उसी प्रकार सधा हुआ या स्वस्थ मन यन मनुष्यान ने नियते लक्ष्य तक ले जाता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आए हृत पृष्ठम। हृत यहां हृदय के लिए लिया है कि जो मन हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय में स्थित है। यद अजिरम, अजिरम यानी जरा रहित, जो बूढ़ा ना हो, जो जिसे वृद्धावस्था कभी ना आए। तो यद अजिरम यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो वृद्ध नहीं होता। जविष्ठम, जिसकी गति बहुत तेज है, बहुत वेगवान है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला हो जाए। तो बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है कि जैसे एक सारथी लगाम के नियंत्रण से घोड़ों को संचालित कर गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरह सधा हुआ मन या स्वस्थ मन मनुष्य को लक्ष्य तक ले जाता है, कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वह मन जो हृदय में स्थित है, जरा रहित है, अति वेगवान अथवा स्फूर्तिमान है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो यहां मन की उपमा जो है वो एक सारथी से, अच्छे सधे हुए सारथी से की गई है। इसमें कहा है कि मन क्या है कि जैसे शरीर एक रथ है और मन उसमें एक अच्छा सा सारथी बैठा होना चाहिए, ताकि जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं उन्हें बुद्धि या विवेक की लगाम से वो नियंत्रण में रखे और जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे। ये उपमा जो है ये कठोपनिषद में आई है। जब नचिकेता यमराज के पास जाता है तो और ब्रह्म विद्या के लिए उन्हें प्रार्थना करता है, तो वो जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहे हैं यमराज नचिकेता को, तब वे कहते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहमेव च। शरीर को रथ एवं
आत्मा को रथी जानो, बुद्धि को सारथी एवं मन को केवल घोड़ों की लगाम जानो। तो उन्होंने नचिकेता को ये बात समझाई कि जो शरीर है वो एक रथ है, और उस रथ का जो रथी क्या नाम है, सारथी है, जो उसको चलाकर ले जाता है, वह मन है, और इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि लगाम है। ये तेल आपको ऑर्डर करवाना हो ड्रीम हब पे ऑर्डर करवाइए, और कहीं पे भी आपको ये तेल नहीं मिलता है। तो जो अगर सारथी अच्छा हो और घोड़ों को नियंत्रण में रखने की कला जानता हो, तो रथ कभी लक्ष्य से भटकेगा नहीं, रास्ता मार्ग में कहीं भटकेगा नहीं। और इस मंत्र में कहा है सुसारथी ही अथाने यन मनुष्यान नियते, यानी प्राणी मात्र के शरीर को जो चलाता है वह मन है, क्योंकि मन से ही सब कुछ चलता है। आप किसी चींटी को अगर छू भी दो तो वो एकदम भागती है, उसके मन में एकदम से रिएक्शन होता है, और मन में रिएक्शन होते ही उसका शरीर जो है कार्यान्वित हो जाता है और वो भाग पड़ती है, क्योंकि उसे डर लगता है। उसको डर कहाँ, मन में उठता है, उसके चींटी के मन में भय उठता है और वो भाग जाती है। तो ऐसे ही एक अच्छा सारथी जो है वो अपने जो मन है, सॉरी घोड़े हैं, उन पर लगाम से नियंत्रण रखता है। और ऐसे ही जो मन को नियंत्रित करता है, तो मन अगर नियंत्रित होता है तो उससे हमारे कर्म भी नियंत्रित होते हैं। हमारे जो शरीर, हमारी इंद्रियां हैं शरीर की, वे विषयों में भटकने से बचती हैं, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है बहिरंग होना, विषयों में भागना। और अगर मन इंद्रियों के थ्रू विषयों में, विषय भोगों में लग जाए, तो फिर वह जैसे सारथी के कंट्रोल में नहीं रहते घोड़े, उसी पर, और सारथी के कंट्रोल में अगर घोड़े नहीं होंगे तो वो रथ को कहीं भी ले जाकर गड्ढों में डाल देंगे। तो इसी प्रकार अगर मन इंद्रियों के वश में हो जाएगा तो वह मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगा। तो नियंत्रित हुआ मन मनुष्य के शरीर को उसी तरह काबू रखता है जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों को काबू रखता है। कठोपनिषद में अगला एक और श्लोक आया है कि यत्स्व विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्व इव सारथि। बुद्धि अथवा विवेक मन से संबंधित होने के कारण यदि बुद्धि अपना विवेक खो देती है तो इंद्रियां उसी प्रकार अनियंत्रित हो जाती हैं जैसे सारथी के दुराचारी या दुष्ट घोड़े। तो मन का यह काम है कि वह इंद्रियों को बाहर जाने से रोके। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मनुष्य का पतन निश्चित है। और ब्रह्मबिंदु उपनिषद में आया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो वह विषयासक्त हो, यानी विषयों में आसक्त हो जाए, विषय भोगों में चला जाए, तो वह बंधन कराता है, तो मनुष्य संसार में जकड़ा जाता है। और निर्विषय हो तो यही मन जो है मनुष्य को मोक्ष दिलवा देता है। तो मन के बारे में इस शिव संकल्प सूक्त में इतना कुछ कहा गया है कि मनुष्य अगर इस पे ढंग से विचार करे और अपने मन को सही से पहचाने, नियंत्रण में रखे, उसकी क्षमताओं को जाने, क्योंकि बहुत ही अद्भुत पोटेंशियल है इस मन का। ये मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, मनुष्य को कहीं भी पहुंचा सकता है, गर्त में भी और वहां आसमान में भी।
तो अगर मन नियंत्रित में रहे मनुष्य, मन नियंत्रण में रहे मनुष्य के, तो उसका जीवन जो है वो सफल होना निश्चित है। उसको जीवन में लक्ष्य जो उसका मोक्ष प्राप्त करने का है वह अवश्य ही मिल जाएगा। और मन जो है अगर काबू में ना रहे तो फिर बहुत ही मुश्किल रहती है। और अच्छे अच्छे ज्ञानी संसारिक व्यक्तियों की तो बात छोड़ दो, कभी ना कभी मन के द्वारा ठगे भी गए हैं और मन के द्वारा अपने पद से भ्रष्ट भी हुए हैं। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं हमारे शास्त्रों में कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी ज्ञानी कई बार वो अपने पद से चूक जाते हैं। कारण यही है मन। एक बार कबीर जी ने कहा था, मन तो है कि विधि समझाऊं, घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, हो सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे के तुझे चलाऊं। तो मन ऐसा ही है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों के भी काबू नहीं आता। तो हमें विचलित भी नहीं होना है, परंतु प्रयास लगातार बना रहना चाहिए मन को नियंत्रित करने का। क्योंकि मन का स्वभाव है वो इंद्रियों के थ्रू विश्व में भागता ही भागता है। फिर आया है कि इसका घर कहाँ है? हृदय प्रतिष्ठम, यानी हृदय में स्थित है। इसका निवास जो है वो हृदय में है। मन हृदय में रहता है, क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि अंतःकरण ही मन है। How to lose weight without any gyms and without any crash diets. If you belong to 30+, और अगर सूक्ष्म दृष्टि से मन को देखा जाए, आप ये देखो, कभी आपको भय लगता है किसी भी बात से तो दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है, चिंता होती है तब बढ़ जाती है, सिर दर्द होता है, फिर भय होगा तो हमारे जो शरीर है उसमें भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब धड़कन बढ़ती है हृदय की, यहाँ पे हृदय जो है ये दूसरा हृदय की बात हो रही है तो जब उसकी धड़कन बढ़ती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत तेजी से चेंज आता है। उससे हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन आता है और हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यानी जो चीज सारे समय हमारे शरीर में रहती है वह क्या है? भय की दशा में क्रियाशील हो जाती है। जब भय होता है तो वो भय कहाँ होता है? मन के अंदर। तो मन में जहां भी कहीं हलचल हुई, कहीं विचलित हुआ, तो वो हृदय और शरीर इन दोनों पे प्रभाव डालता है। तो मन जो है वो हृदय में स्थित रहता है। फिर उसका एक कहा गया कि यद अजिरम, यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप देखिए कि मनुष्य जब उसका बचपन होता है कितनी उसके अंदर स्फूर्ति होती है, क्षण में कहीं से कहीं भाग लेता है और बिना थके उसको कभी सांस नहीं चढ़ती। थोड़ा बड़ा होता है, भागने जवानी में भी अच्छा भाग लेता है, और परंतु ज्यों ज्यों उम्र बढ़ने लगती है शरीर जो है वृद्ध होने लगता है, बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है, तो हमारे जो शरीर के अंग हैं वो थोड़े शिथिल हो जाते हैं और कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। अगर कहीं भागना पड़े तो इतनी तेजी से नहीं भाग पाएंगे। परंतु अगर मन की बात करें तो चाहे बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, आप अभी कल्पना कीजिए, अभी यूरोप पहुंच जाएंगे, अभी अमेरिका पहुंच जाएंगे, कहीं भी बहुत भगा लो इसको। और अगर कहीं भागने की भी बारी आती है तो मन पहले भागता है, शरीर बाद में उठता है। तो मन जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर चाहे जैसा भी हो जाए।
फिर आया जविष्ठम। जविष्ठम वर्ड का मतलब है वेगवान। जो मैं बात अभी कह रहा था कि कहीं भी जा सकता है, क्षण में कहीं कहीं पर भी, अभी इधर था अभी उधर, इतने वेग से जाता है, तीनों लोकों में विचर आएगा। आप स्वर्ग की कल्पना करो, स्वर्ग में पहुंच जाएगा। नर्क की कल्पना करो, नर्क में पहुंच जाएगा। भगवान के स्वरूप की कल्पना करो, भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। तो गति की तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और कभी कहीं कभी कहीं, तो ये बहुत ही गतिशील है, कभी बूढ़ा नहीं होता, हृदय में स्थित रहता है। और अगर नियंत्रण में रहे तो जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ को, अगर उसके घोड़े नियंत्रित हों, गंतव्य तक ले जाता है, उसी प्रकार यह मन अगर सदा है, स्वस्थ है, तो जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है इस जीवन में, चाहे किसी का कोई भी हो, वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को भगवान जो जन्म देता है ना, वह सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए देता है कि तूने जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। और वह ज्ञान की प्राप्ति द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। तो अगर मन सदा होगा, नियंत्रण में होगा, तो वह जरूर मनुष्य को मोक्ष तक ले जाएगा। और अगर मन नियंत्रित नहीं होगा तो जैसे बेलगाम घोड़े अपने रथ को गड्ढे में डाल देते हैं, उसी प्रकार यह मन अगर नियंत्रित नहीं होगा तो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा और उसे पतन की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर इस मंत्र में यही संकल्प किया गया है कि मेरा मन ऐसे शुभ संकल्पों वाला हो जाए कि वह उसे, जो उसका लक्ष्य है यानी मोक्ष की प्राप्ति, वह मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो इसी के साथ यह छठा मंत्र भी पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हम शिव संकल्प सूक्त के अंतिम मंत्र को पूरा कर चुके हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो सूक्त है, वैसे तो बत्रा जी बता ही चुके हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में के 34वें अध्याय में आया है। इस सूक्त का जो देवता है वो मन है, ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। और हमारे जो ऋषि परंपरा है वे मानती है कि संकल्प ही सृष्टि का कारण है। जैसे जैसे संकल्प होते हैं तो वैसे ही जो परिस्थितियां हैं वैसी ही सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर इस सूक्त में भगवान से प्रार्थना की गई है, एक वैदिक आवाहन किया गया है कि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो मन के, क्योंकि मन का जो क्षमता है वह अद्भुत है, तो शुभ संकल्पों की बात यहाँ इसलिए की गई है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इस सूक्त में अलग अलग तरीकों से मन को किस प्रकार शुभ संकल्पों से युक्त करना है वे बताए गए हैं। और शुभ संकल्प हम पहले मंत्र से यूज करते आ रहे हैं, हालांकि इस मंत्र में लिखा है शिव संकल्प। तो शिव का यहाँ पर किस लिए यूज किया गया है वर्ड का, वह इसलिए
कि शिव, हम अक्सर सुना जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जो हैं वही अंतिम सत्य हैं और वही सुंदरता के प्रतीक हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निरपेक्ष हैं। उनके जो, अगर उनके स्वरूप का ध्यान करें, उनके जो प्रतीक हैं हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। उनके जो मस्तिष्क पर चंद्रमा है उसका मतलब है कि वो ज्ञान को प्रकाशित करता है। कंठ में उन्होंने विष धारण किया है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो सब भाग पड़े उसे लेने के लिए, देवता भी, असुर भी, सब। परंतु जब विष निकला सबने चुप्पी साध ली, देखे कौन लेगा। फिर भगवान विष्णु ने शिव का आवाहन किया, कहा हे प्रभु इससे तो आप ही धारण कर सकते हैं। तो शिव वो हैं जो संसार के सभी दुखों को अपने में समा लेते हैं, विष धारण करते हैं। त्रिशूल है उनके पास। किस लिए? त्रिशूल का क्या सिंबल है कि मनुष्य के जो जीवन में 3 गुणों से युक्त है, सत्व, रज और तम। और भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वो गुणागार हैं, इन तीनों गुणों के परे हैं। तो जब भगवान शिव को मन में धारण करता है वह उस व्यक्ति को भी तीनों गुणों से परे ले जाते हैं। तो शिव शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो क्या दिखाता है? वो हमारी जागरूकता का प्रतीक है कि अगर हम ज्ञान के द्वारा जागरूक हो जाएं तो ये जो इंद्रियों का जाल है इससे मुक्त हो सकते हैं। तो शिव संकल्प का संदेश है कि अगर मन में प्रेम है तो, और क्योंकि गले में वो सर्प धारण करते हैं, तो अगर मन में प्रेम है तो जानवर, विषधारी नाग, हिंसक पशु, ये सब प्रेम में हो जाते हैं, सबसे प्रेम हो जाते हैं। तो इससे वो जो अर्थ निकल के आता है वे कि हमें हर तरह का जो प्राणी है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, सब में प्रेम भाव रखें। चाहे वह दुष्ट है, चाहे शुभ है, चाहे मित्र है, चाहे दुश्मन है, कोई जात है, कोई पात है, कोई धर्म है, कुछ है, सब में प्रेम भावना रखें। क्योंकि जो दुष्ट है वो अपने कर्मों के फल भोगेगा, जो शुभ व्यक्ति है वो अपने कर्मों के फल भोगेगा। हमें अपनी जो मानसिक संकीर्णता है उसे दूर करना है, क्योंकि जिसके मन में जैसे भाव होंगे, जैसे संस्कार होंगे, वैसे ही उसका जीवन होगा। अगर संस्कार अच्छे होंगे, प्रेम के होंगे, तो सेवा का भाव होगा, मन से अहंकार जाता रहेगा, मन से घृणा का भाव जाता रहेगा, हमारी आत्मा सुंदर होगी, मन स्वस्थ होगा। तो शिव का जो चरित्र है वो उस ऊर्जा का संचरण करता है जिससे पशु से मनुष्य बन जाता है व्यक्ति, मनुष्य से देव और देव से महादेव बनने के लिए प्रेरित करता है। शिव संकल्प हमें भोग से योग, अज्ञान से ज्ञान, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिव हमें सौंदर्य के उस उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं जो सच्चा है, मंगलमय है एवं कल्याणकारी है। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव।